का आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमें कुछ नया सीखना है, नई नॉलेज लेनी है और नई नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है। हम रोज़ यहाँ से कुछ नया सीखते हैं, उसको अपनी लाइफ़ में ऐड करते हैं और अपनी लाइफ़ को और फिटनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये पॉसिबल सिर्फ़ इस कम्युनिटी सिस्टम में हो सकता है क्योंकि इससे बाहर ना तो कोई सेहत के बारे में बात करता है और ना ही कोई गाइड करता है। सो ये सिस्टम हमें गाइड भी करता है, हमें नॉलेज भी देता है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रैक होती है और डे बाय डे हम अपने आप को और फिट बनाते जा रहे हैं। ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि हमें लगातार काम करने की आदत पड़ती है। हम लगातार अपने सिस्टम के साथ जुड़े रहकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और इस सिस्टम को जॉइन किए हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले, उससे पहले कोई नॉलेज या कोई गाइडेंस नहीं थी। जिस तरीके से लाइफ़ चल रही थी, वैसे ही काट रहे थे, लेकिन पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हम फिट रह सकते हैं। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन पता नहीं था। ओवरवेट हो रहे थे, लेकिन पता नहीं था। अपने काम को प्रायोरिटी देते थे, खाने-पीने को कभी स्किप कर दिया, कभी लेट कर दिया, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया, आपको 80% अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अगर आप फिट होना चाहते हो। पहले 3 महीने में 12 किलो वज़न कम हुआ, जैसे-जैसे न्यूट्रिशन को समझा, उसको ऐड किया और अभी तक 14 केजी वज़न कम हुआ है। आइडियल वेट के बहुत नज़दीक हैं, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाले हैं। और यही न्यूट्रिशन इसी न्यूट्रिशन को हस्बैंड ने लिया, उन्होंने अपना 42 केजी वज़न कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन अच्छा किया है। इसी न्यूट्रिशन को बेटे ने लेना शुरू किया, बेटे ने भी अपना डाइजेशन अच्छा किया है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम की वजह से हुआ है, कोचेज़ की वजह से हुआ है और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से हुआ है। देखिए सिस्टम भी है, कोचेज़ भी हैं, लेकिन हम अगर एक्शन नहीं लेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे और लगातार नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट्स लगातार नहीं बने रहेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम लगातार अपने आप पे काम करें। संडे हो या मंडे, हम खाना एवरीडे खाते हैं। हम अपना काम एवरीडे करते हैं, कोई भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं। लेकिन जब इस सेशन की या इस कम्युनिटी में बैठने की बात आती है, हम संडे का बहाना लगा देते हैं, आज संडे है, आज मंडे है, आज कहीं जाना है। लेकिन जैसे आपने खाना एवरीडे खाना है, वैसे ही इन सेशंस को भी हर रोज़ एवरीडे जॉइन ज़रूर कीजिए, वर्कआउट ज़रूर कीजिए, वो आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। और आज का इतना बढ़िया एनर्जी भरा वर्कआउट ताकि आपका संडे भी एनर्जी भरा निकले, सुस्ती वाला ना हो। आप संडे को भी पूरी एनर्जी के साथ अपना दिन स्पेंड करें, अपने काम करें। इसीलिए संडे का वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट, वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि अगर वीक में कभी मिस हो जाता है, संडे को ज़रूर कीजिए। आपके पास मौका है, आपके पास टाइम है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो संडे कभी मिस मत कीजिए, संडे को वर्कआउट भी कीजिए और नॉलेज पार्ट भी ज़रूर लेना है। आज हम इसी तरह से बात करेंगे, जैसे मैंने अपना रिज़ल्ट अभी-अभी शेयर किया। मैंने बताया कि कभी-कभी ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो जाता था, कभी भाग-दौड़ में, कभी ऑफ़िस जाने की भाग-दौड़ में, कभी कहीं ट्रैवल करने की वजह से, तो क्या होता था और सुबह का ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो जाता था। फिर कभी-कभी लंच भी लेट हो जाता था, लंच स्किप भी हो जाता था। तो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, यही छोटी-छोटी सी आदतें हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं। हम क्या करते हैं, हम ब्रेकफ़ास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे ब्रेकफ़ास्ट करना, सुबह का नाश्ता कितना इम्पोर्टेंट है और सुबह के नाश्ते में ही हम शेक क्यों पीते हैं? सुबह के नाश्ते को ही क्यों बदला जाता है?
आपके कोच क्या बोलते हैं? आपका स्कैन करते हैं, आपके पैरामीटर्स देखते हैं, फिर आपको क्या बोलते हैं? आपको सुबह का नाश्ता बदलना होगा। सबको यही बोलते हैं? येस और नो लिखिए चैट बॉक्स में। आपके कोच आपका स्कैन करते हैं, आपके साथ बात करते हैं और फिर आपको क्या बताते हैं? सुबह का नाश्ता बदलना है। नाश्ता ही क्यों बदलना है? नाश्ते की क्या इम्पोर्टेंस है? आज हम ये जानेंगे क्यों नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है। आज हर इंसान की लाइफ में ना, जो कहते हैं ना, बिजीनेस बहुत ज्यादा है, हर इंसान बिजी है। कोई ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, कोई स्टूडेंट है उन्हें रात को लेट पढ़ाई करनी है, सुबह लेट उठना है, कोई मजदूर है उसको काम पे पहुंचना है, और किसी को बिजनेस की मीटिंग के लिए फटाफट से भागना है। मतलब हर इंसान जो है अपनी लाइफ की भाग दौड़ में किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से बिजी है। पर हर शहर में, हर सिटी में एक चीज कॉमन हो गई है। सुबह की जो भागदौड़ है ना, वो तेज हो गई है। उसी भागदौड़ में ब्रेकफास्ट कहीं ना कहीं छूट जाता है। ब्रेकफास्ट, नाश्ता, या तो स्किप हो जाएगा या फिर बहुत लेट हो जाएगा। और ये छोटी छोटी सी चीजें हम करने लग गए हैं, छोटी छोटी सी बातें जो है ना, वो आने लग गई हैं। टाइम नहीं है, बाद में खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। लेकिन यही छोटी छोटी सी बातें जो है, वो धीरे धीरे एक बड़ी आदत बनती जाती है। जब ये आदत बन जाती है, फिर रूटीन नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल की ना जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होने लगती हैं। फिर इसी आदत की वजह से आपके शरीर में कमियां होने लगती है। ब्रेकफास्ट ही क्यों मैटर करता है, सुबह का नाश्ता ही क्यों न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए, आज इसके बारे में जानेंगे। सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, मतलब सारी रात का जो फास्टिंग है उसको तोड़ना है। सुबह आपको फ्यूल चाहिए आपकी बॉडी को। अगर फ्यूल नहीं होगा, आपकी बॉडी का इंजन काम नहीं करेगा। फिर चाहे आप बहुत ज्यादा बढ़िया बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई जॉब करने वाले पर्सन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे फीमेल हो जो घर पे काम करती है, जो सुबह ही उठते काम में लग जाती है। अगर आपको अपने शरीर का इंजन चलाना है, आपको शरीर को अच्छा रखना है, तो उसको सुबह फ्यूल चाहिए, उसको सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में हाई न्यूट्रिशन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। क्योंकि सारी रात आपका शरीर एक गैप के बाद, रिपेयरिंग के बाद बिल्कुल खाली हो जाता है। उसको आपको दोबारा से न्यूट्रिशन देना है, तभी आपका शरीर जो है वो अच्छा चलेगा। ब्रेकफास्ट सिर्फ एक मील नहीं है, आपके पूरे दिन की शुरुआत की फाउंडेशन है। ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो दिन अच्छा होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, मूड अच्छा रहेगा, एनर्जी आपकी बनी रहेगी। वेट मेंटेन होता है जब आप एक रूटीन बना लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट का। और जितने लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीज हैं, उनका रिस्क कम हो जाता है जब आप ब्रेकफास्ट को आदत बना लेते हैं। बिना ब्रेकफास्ट किए कहीं नहीं जाना। रात भर जब हम सोते हैं, हमारा शरीर, हमारी बॉडी 7 से 8 घंटे तक बिना खाने के रहती है। इसी टाइम पे ना बॉडी अपनी एनर्जी को धीरे धीरे यूज करती है। सुबह उठने तक हमारे ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो चुके होते हैं। बॉडी को दोबारा फ्यूल की, ग्लूकोज की जरूरत होती है। ब्रेकफास्ट वही पहला हमारा नाश्ता है जो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों को एक्टिव करता है। इसलिए ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट के बिना कभी भी घर से बाहर मत निकलिए। अपना टाइम मैनेज कीजिए, थोड़ी देर पहले उठना है, थोड़ी देर पहले अपना खाना पीना, अपना नाश्ता अरेंज करना है। और हमारे पास जो दुनिया का नंबर वन जो नाश्ता है, नंबर वन मील है, वो आपका 30 सेकेंड में बनता है। टाइम सेव हो गया, न्यूट्रिशन पूरा मिल गया, और आपका सुबह का जो काम में भाग दौड़ है, वो भाग दौड़ में आपको हेल्प भी हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको सुबह का नाश्ता रिप्लेस करने के लिए बोला जाता है। या नाश्ता, देखिए जो ओवरवेट है उनको बोला जाता है रिप्लेस कर दो, नाश्ता बदल दो। और जो वेट है उनको बोला जाता है ऐड कर लो। आपको अपने खाने के साथ आपका शेक ऐड करना है, ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए। और सुबह के टाइम पे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है।
अगर अगर अब हम साइंस के हिसाब से देखें, तो ब्रेन को सही तरह से काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जब हम ब्रेकफ़ास्ट को स्किप करते हैं, आपके ब्रेन ब्रेन को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है, आपका ब्रेन ना तो कंसंट्रेट कर पाता है, ना फ़ोकस कर पाता है और थकान अलग से महसूस होती है। मूड खराब होता है, मूड अप डाउन होता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी इरिटेट होना। इसी वजह से स्टूडेंट्स को क्लास में फोकस करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए जब अगर वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, उनकी क्लास में जाके उनको फोकस करने में दिक्कत होती है। ऑफ़िस में काम करने वालों को जल्दी थकावट फ़ील होती है। पूरा दिन भर छोटी-छोटी चीज़ों पर इरिटेट होने लगते हैं, अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं। देखिए ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा मूड खराब रहता है, लेकिन हमने कभी इसको रिलेट ही नहीं किया। हमने कभी चेक ही नहीं किया कि हम पूरा दिन इरिटेट क्यों रहते हैं, क्योंकि आपका पेट आपको नहीं बोल रहा कि आपने हमें खाना नहीं दिया। वो आपको अंदर से आवाज़ नहीं लगा रहा है, बट सिग्नल देता है। छोटे-छोटे से वार्निंग सिग्नल होते हैं, जो आपका शरीर आपको देता है, ये समझना आपको पड़ेगा। अगर नॉलेज होगी, पता होगा, तो आप सिग्नल समझ जाएँगे। अगर नहीं पता होगा, तो वो आपके सिग्नल्स धीरे-धीरे इग्नोर होते-होते बीमारियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए अगर हम रियल लाइफ की बात करें, तो इसका असर हमें दिखता है। स्टूडेंट अगर बिना ब्रेकफ़ास्ट के स्कूल जाता है, तो दिमाग पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करता है। ये हमें दिखता है, पर हम क्या करते हैं, बच्चों को और प्रेशराइज़ करते हैं। और ज़्यादा पढ़ने के लिए उनको बोलते हैं, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक ऑफ़िस में काम करने वाला चाय-कॉफ़ी से अपने दिन की शुरुआत करने लगता है। ब्रेकफ़ास्ट छोड़ के चाय, बिस्किट, कॉफ़ी वो रिप्लेस हो जाते हैं। पर उसका टाइम क्या है? 11 बजे, साढ़े 10 बजे, साढ़े 11 बजे, उस टाइम तक तो वैसे ही एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। जब तक आप शरीर को कुछ देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रॉप हो चुकी होती है। अगर हम एक फिजिकल वर्कआउट करने वाले अगर किसी पर्सन की बात करें जो जिनका काम है सारा दिन फिजिकल वर्कआउट करना, उसमें भी अगर नाश्ता नहीं करते हैं, पूरा दिन काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। सो हर तरह के इंसान के लिए सुबह का नाश्ता, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से आपकी बॉडी ये सिग्नल देने लगती है कि नया दिन शुरू हो चुका है, अब कुछ अच्छा, न्यूट्रिशन भरा एक बैलेंस्ड नाश्ता जो है वो चाहिए, तो इसको हमें मिस नहीं करना है। एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें अपना नाश्ता मिस नहीं करना है, वो है हमारा मेटाबॉलिज़्म। हमारे मेटाबॉलिज़्म के साथ जुड़ा हुआ है नाश्ता। ब्रेकफ़ास्ट करने से आपका मेटाबॉलिज़्म एक्टिव होता है। जिससे आपके शरीर में जो कैलोरीज़ है ना, वो और भी अच्छे तरीके से बर्न होती हैं। अगर ब्रेकफ़ास्ट स्किप करते हैं या लेट करते हैं या लंच और ब्रेकफ़ास्ट का जो टाइम है, वो अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपके अंदर ओवर ईटिंग की टेंडेंसी बढ़ने लगती है, ज़्यादा होने लगती है। फिर भूख ना भी हो, तो भी आपका कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। सो ओवर ईटिंग की आदत पड़ती है अगर ब्रेकफ़ास्ट आप स्किप करते हैं और फिर उसी की वजह से वेट गेन, डाइजेशन प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो अगर हम ब्रेकफ़ास्ट एक छोटी-सी आदत अपनी बदल लें, ब्रेकफ़ास्ट डेली करें, पूरा न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दें, सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे वापस आने लगेंगी। सारा दिन एनर्जी भरा रहेगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट नहीं भरना है। जैसे हमने कल भी बात की थी, आज के टाइम पे क्या होता है, हम सिर्फ़ अपना पेट भर रहे हैं। हमारे सेल्स तक एनर्जी पहुँच रही है या नहीं, हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं है। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए सिर्फ़ पेट भरना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी अपने पेट में डाल लिया, वो ज़रूरी नहीं है। आपके शरीर को जो चाहिए, जो आपकी गाड़ी को जो पेट्रोल, फ्यूल चाहिए, वही देना पड़ेगा। आपके सेल्स को जिस एनर्जी की ज़रूरत है, हमें वही देना पड़ेगा। ब्रेन को फ़ोकस करने के लिए अगर अगर ग्लूकोज़ की ज़रूरत है, तो हमें उसको वही देना पड़ेगा। दिन को बैलेंस तरीके से अगर चलाने की ज़रूरत है, तो हमें अपने नाश्ते में वो चीज़ें लेनी है, अपने नाश्ते में वो सारा न्यूट्रिशन ऐड करना है, ताकि हमारा पूरा दिन बैलेंस्ड रहे, एनर्जेटिक रहे और नाश्ता सुबह का नाश्ता अगर इग्नोर करते हैं,
तो एक्चुअली में पूरे दिन की जो ज़रूरी शुरुआत है, वो आपकी शुरुआत जो है, वो कमज़ोर होने लगती है। सो हमें अपने नाश्ते को इम्पोर्टेंस देनी है, नाश्ते का ध्यान रखना है, नाश्ते को स्किप नहीं करना है, उसको लेट नहीं करना है और रूटीन में लगातार अपने नाश्ते का ध्यान रखना, अपने नाश्ते का रूटीन सेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग जाने-अनजाने ब्रेकफास्ट स्किप करके अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पता ही नहीं है कि बहुत सारी चीजें हमारे सिर्फ और सिर्फ एक नाश्ता स्किप हो जाने की वजह से हो रही हैं। जैसे कि सिर्फ चाय या कॉफी उसके साथ अपना दिन स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ चाय कॉफी और उसके साथ थोड़े से बिस्किट या रस ये चीज़ें लेकर अपना नाश्ता खत्म कर लेते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। उनको लगता है हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया। एक्चुअली में चाय और कॉफ़ी बॉडी को टेम्परेरी एक स्टिमुलेशन देती है, लेकिन न्यूट्रिशन रियल एनर्जी देता है। न्यूट्रिशन के बाद ही आपका शरीर जो है वो प्रॉपर काम करना शुरू करता है। चाय, कॉफ़ी थोड़ी देर के बाद एनर्जी को क्रैश करने लगती है, आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है अगर आप सिर्फ चाय कॉफी पी के अपना दिन शुरू करते हैं। बहुत जरूरी है चाय कॉफी नहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। ब्रेकफास्ट जो स्किप करते हैं ना लोग उनकी दिन में कैलोरीज ज्यादा जाती हैं शरीर में क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ती हैं। एक रिसर्च भी हुई है इसके लिए। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो सारा दिन चुटर पुटर बाकी की चीजें मतलब 200 से 400 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फिर वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं, उनकी कैलोरीज भी ज़्यादा उनके शरीर में कंज्यूम होती हैं। तीसरा, आपका ब्रेन इटसेल्फ सिर्फ ब्रेन जो है, जो भी आप खाते हैं, उसका 20% एनर्जी का हिस्सा सिर्फ ब्रेन यूज़ करता है। हमारा जो ब्रेन है टोटल एनर्जी का लगभग-लगभग 20% आपके ब्रेन को चाहिए होता है, 80% आपके शरीर को चाहिए। तो अगर सुबह-सुबह आप सिर्फ चाय, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आपके ब्रेन को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ऑटोमैटिकली आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है, जो ब्रेन का काम है, वो स्लो होने लगेगा। इसीलिए जब लोग सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, स्किप करते हैं या चाय, कॉफ़ी ले लेते हैं, तो कभी-कभी आप देखेंगे हेडेक फ्रीक्वेंटली होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, फोकस नहीं बनता है। ये है आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है। तो सुबह का नाश्ता आपके ब्रेन को एनर्जी देने वाला होता है। हमें अपना नाश्ता स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेट ब्रेकफास्ट अगर हम करते हैं, हमारी बॉडी का क्लॉक ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम सुबह 11-12 बजे तक ब्रेकफास्ट को डिले कर देते हैं, 90% फीमेल्स करती हैं। पहले काम खत्म कर लो, फ्री होके नाश्ता करेंगे, लंच और ब्रेकफास्ट को इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसमें भी चाय, कॉफी साथ में ऐड हो जाती है। बॉडी का नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगता है। फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कैलोरीज जो आपने खाया है वो शरीर में लगेगा ही नहीं। मेटाबॉलिज्म स्लो, डाइजेशन प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कभी-कभी आपको ढकार आएँगे, कभी-कभी गैस की प्रॉब्लम होगी। ये सब आपका लेट ब्रेकफ़ास्ट करने का नतीजा है। वज़न बढ़ने लग जाएगा, पेट के आस-पास का एरिया बढ़ने लग जाएगा। फ़ॉरेन में आपने देखा है कभी किसी का पेट ऐसे बढ़ा हुआ? बाहर से फ़ॉरेनर्स आते हैं ना हमारे इंडिया में, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना बैग उठा के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी उनका देखा है हमारे इंडियंस की तरह पेट बाहर निकला हुआ है? किसी का भी नहीं निकलता। वो अपने टाइम पे अपना खाना-पीना करते हैं, उनका एक फिक्स टाइम है। उनका जो बॉडी का क्लॉक है, वो हमारी तरह डिस्टर्ब नहीं है। वो अपना काम भी करते हैं, अपने खाने को, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट को, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हम अपने काम को, अपनी भाग-दौड़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। जाने-अनजाने हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियों के लिए हमें दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। लगातार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मेरे पास जो भी आता है ना, वो ये पूछता है, "ये कब तक खाना पड़ेगा?"
लेकिन जो डायबिटीज की मेडिसिन लाइफ टाइम के लिए आपको लिखी है डॉक्टर ने, वो कभी नहीं बोलते डॉक्टर साहब मेडिसिन कब तक खानी है, ये कब बंद होगा, डायबिटीज कब ठीक होगी, कभी भी नहीं होती। डॉक्टर बोलता ही नहीं है डायबिटीज ठीक होगी, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी है। सो ये चीज आपको समझनी है। खाना पीना बदलना है, और ये कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ अपना रूटीन चेंज कर रहे हैं, खाना पीना आदतें बदल रहे हैं, उसी से ठीक हो रहे हैं। डायबिटीज ठीक हो रही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, हमारे जितने हेल्थ चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे ट्रैक पे वापस ठीक होने के ट्रैक पे आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक रूटीन सेट कर रहे हैं। सुबह अगर आप सेशन रेगुलर लगाते हैं, रूटीन सेट हो रहा है आपका, आप सेशन में ही आप अपना शेक पी लेते हैं, रूटीन सेट हो गया आपका, टाइम सेट हो गया आपका। और ये टाइम जब सेट होगा, 30 डेज में ही आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलने लगती है। फिर आप अपने कोच का थैंक यू बोलते हो, जिसकी वजह से हम इस सिस्टम में आए हैं। तो ये प्रोसेस, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। जिस तरीके से सब लोग काम करते हैं एक सिस्टम में बैठ के, उस सिस्टम के साथ चलना है। ये जो डेली डेली हम नॉलेज लेते हैं, सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, लोगों में बांटनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है। ये इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेकफास्ट इसी वजह से चेंज किया जाता है। अब आपको पूछ ले कोई, सुबह ही क्यों शेक शेक पीना है? हम दोपहर को भी पी सकते हैं, हम शाम को भी पी सकते हैं, न्यूट्रिशन तो कभी भी ले सकते हैं। तो ये उसका रीजन है, सुबह सुबह क्यों शेक पीना है आपको। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। सुबह सुबह शेक आपके शरीर को कौन सी ताकत देता है, किस तरीके से आपका एक सिस्टम डेवलप होता है, किस तरीके से आपका एक बॉडी का क्लॉक जो है वो सेट होता है। इसी वजह से सुबह का नाश्ता जो है वो हम आपका रिप्लेस करवाते हैं या ऐड करवाते हैं। ये रीजन है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी ना मिलने की वजह से दोपहर तक ब्रेन जो है ना, वो एनर्जी की डिमांड करने लगता है। फिर क्या होता है, फिर हम ऐसी चीजें अपने मुंह में डालते हैं, चिप्स, बिस्किट, मीठा, जंक फूड, इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है आपका ब्रेन, क्योंकि उससे ना इंस्टेंट स्पाइक होती है शुगर। और शुगर की क्रेविंग की वजह से आपको फिर अगेन वही चीजें खाने का दिल करता है, फिर वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने की वजह से फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सो जो लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, शुगर क्रेविंग्स ज्यादा होती है, मीठा खाने की उनकी जो तलब है वो बढ़ने लगती है। सो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, और ना ही उसको लेट करना है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारे हार्ट हेल्थ पर भी असर पड़ता है अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना, हार्ट का, आपके हार्ट पे प्रेशर आना या हार्ट से रिलेटेड डिसीज होना, ये एकदम से हो गया। एकदम से कभी नहीं होता। आपके रेगुलर ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से भी ये होता है। उसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ब्लड शुगर का जो पैटर्न है वो अनस्टेबल होता है। फिर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो एक छोटी सी आदत है, नाश्ता लेट या नहीं कर रहे हैं, और कहाँ पे पहुंच गया, आपके दिल पे, आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ गया, उसका पैटर्न अनस्टेबल हो गया, आपके ऑर्गन्स को अंदर खाना नहीं मिल रहा है, आपके सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंच रही है। तो क्या हुआ, फिर अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। फिर ब्लड रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारा जो जितना भी न्यूट्रिशन है जो चाहिए वो या कम है या ज्यादा है। फिर डॉक्टर बोलते हैं इसको ठीक करो, आप इसके लिए मेडिसिन लो। लेकिन मेडिसिन उसका इलाज नहीं है, कारण को ठीक करना है। जो रीजन बना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, हमने उस रीजन को ठीक करना है। अगर हमने रीजन ठीक कर लिया, कारण पकड़ लिया, तो हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगेगी। नाश्ता भी एक कारण है, एक रीजन है। अगर हम स्किप कर रहे हैं, अगर हम लेट कर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। हमारे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमें लगता है ब्रेकफास्ट स्किप करने के टाइम पे हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। अगर हम नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता करेंगे, हमारा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम खर्च हो जाएगा, हमारा काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बट एक्चुअली में
बिना ब्रेकफास्ट के आपका काम ज्यादा डिस्टर्ब होता है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। मतलब जो टाइम आपने बचाया, वो टाइम आपका बचा नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया। आपने अपने टाइम के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन आपकी सेहत, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो एफिशिएंसी है, वो कम होने लग गई, सिर्फ एक इस टाइम को बचाने की वजह से। आपकी सेहत वापस फिर दवाइयों पे चली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है? रीना मैम ने लिखा है नेटवर्क इशू है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? अगर आ रही है, ओके ठीक है, थैंक यू। रीना मैम, आप अपनी तरफ से भी एक बार चेक कर सकते हैं, मेरी तरफ से भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है, बट आप एक बार चेक करते रहिए। अगर किसी को भी लगे, आप जस्ट टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। हो सकता है कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमें लगता है हम ब्रेकफास्ट स्किप करके, बड़ी छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। धीरे धीरे एक छोटी सी आदत हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारा मूड, हमारा मेटाबॉलिज्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट करता है। हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ को खराब करने का काम एक छोटी सी आदत से शुरू हो जाता है। सो ब्रेकफास्ट स्किप करना मतलब मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देना। सुबह बॉडी 8 से 10 घंटे के फास्टिंग के बाद फ्यूल मांगती है, उसको खाना चाहिए। नहीं तो हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, मतलब हर चीज को सेव करना शुरू कर देते हैं। ओके, गायत्री जी ने लिखा है आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू गायत्री जी। और इसमें होता क्या है, जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाती है, आपका फैट बर्न होना स्लो हो जाता है और वो सेव होना शुरू हो जाता है। जब सेव होना शुरू हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, और फिर अगेन वेट लॉस आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेली फैट आपका बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। सुबह का नाश्ता प्रोटीन भरा, मल्टीविटामिन भरा होना चाहिए। तो कितने लोगों को लगता है कि जो हम सुबह नाश्ता करते हैं, चाहे वो कॉफी है, चाय है, बिस्किट है, रोटी है, सब्जी है, उसमें प्रोटीन आपको पूरा मिल रहा है? हमें नहीं पता। जब तक हमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन सुबह के नाश्ते में नहीं मिलेंगे, हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है, हमारा जो काम है, हमारा जो फ्यूल है बॉडी को, वो नहीं मिल रहा है। मतलब हमें प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, ताकि वो हमारे शरीर में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज हो, मसल्स को खाना मिले, सेल्स को खाना मिले, ऑर्गन्स का काम अच्छे से हो पाए। हमें प्रोटीन भरा नाश्ता चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड भी है, और हर इंसान की डाइजेस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंगली बना है। उसको साइंस ने बनाया है, और उस तरीके से बनाया है कि हर इंसान उसको डाइजेस्ट भी कर सके और वो शरीर में लगे, इस तरीके से बनाया है। तो कभी भी नाश्ता स्किप मत करिए। और जब आपका कोच आपको बोलता है कि आपको टाइम से अपना ब्रेकफास्ट लेना है, मतलब शेक पीना है, उस टाइम को फिक्स कर लीजिए। सेशन के बीच में आपको 10 मिनट जो मिलते हैं, कोशिश करिए उसी में 30 सेकेंड में आपका नाश्ता बनता है। 30 सेकेंड में आप अपना नाश्ता बनाइए, पीजिए, और उसके बाद सेशन में बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको पॉइंट्स, जो भी आपको पॉइंट्स हेल्पफुल लगते हैं, आपके फायदे के लगते हैं, उसको नोट करिए, ताकि वो पॉइंट्स आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, और आप किसी को अगर बताएं तो उनके लिए फायदेमंद हो। ब्रेकफास्ट आपका क्रेविंग कंट्रोल करता है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्रेविंग्स बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं। जंक फूड खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से 11-12 बजे तक आपका दिल बोलेगा चाय, समोसा, बिस्किट जो भी आता है बस आने दो। क्रेविंग्स बढ़ती हैं, ओवर ईटिंग होती है, और फिर हाई शुगर इनटेक होता है, जिससे अगेन बिना जाने, बिना हमारी नॉलेज के वजन बढ़ने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरा है ये हमारे लिए। इसलिए कभी भी नाश्ते को लेट या स्किप छोड़ना नहीं है। टाइमिंग्स मैटर करते हैं। आपके सुबह उठने के 60 to 90 मिनट्स, मतलब आपके 2 घंटे के अंदर अंदर आपका नाश्ता जरूरी है। ब्लड शुगर स्टेबल होने लगता है अगर आप एक बैलेंस्ड मील
टाइम से लेते हैं, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप सुबह 5 बजे उठे हो, आपकी बॉडी के अंदर का सिस्टम 5 बजे उठ गया, आपको 7 से 7:30 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, ताकि आपका जो शरीर है उसमें ब्लड शुगर स्टेबलाइज हो सके। तभी आपका नाश्ता जो है वो आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। आपको डिसाइड करना है, देखिए जितने भी आपके खाने हैं, सुबह का नाश्ता डिसाइड करता है आपकी गट हेल्थ कैसी होगी, आपके गट में गुड बैक्टीरियाज बनेंगे या बैड बैक्टीरियाज। अगर सुबह के नाश्ते में सिर्फ चाय कॉफी है या स्किप कर दिया, गट हेल्थ धीरे 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 खराब होने लगेगी। गुड जो माइक्रोब्स, फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज है ना, उसको फाइबर और प्रोटीन ही एक्टिवेट करते हैं। जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम फाइबर और प्रोटीन करता है। लेकिन अगर उसकी जगह पे कुछ और खा लेते हैं, ऑयली या शुगरी खा लेते हैं, आपके जो अच्छे बैक्टीरिया वो सोते रह जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया वो फटाफट से खड़े हो जाते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो हमें अपने शरीर में फाइबर और प्रोटीन वाली डाइट को डालना है, ताकि आपके गुड बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाएं, बिल्कुल उठ जाएं, अपने काम पे लग जाएं, गट हेल्थ आपकी जो है वो अच्छी रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहला नाश्ता आपका पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड मील, फाइबर, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब आपको मिलने चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपका डाइजेशन अच्छा हो। कॉन्स्टिपेशन का खतरा होता है अगर सुबह का नाश्ता आपका अच्छा नहीं है। लेट नाइट डिनर मत कीजिए, ब्रेकफास्ट को छोड़िए मत, अदरवाइज आपकी बॉडी का जो क्लॉक है वो डैमेज होने लगेगा, आपकी बॉडी जो है वो फिर अगेन खतरे वाले उसमें चला जाता है, नींद अच्छी नहीं आएगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है अगर हम लेट नाइट डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। खाना लेट खाया रात को, सुबह नहीं किया, आपकी बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी कंफ्यूज, एनर्जी क्रैश। सिंपल बैलेंस्ड रूल आपका प्रोटीन, फाइबर और मल्टीविटामिन ये आपको मिलने चाहिए सुबह के ब्रेकफास्ट में। और सुबह के ब्रेकफास्ट में हमें कहाँ से मिलता है, जब हम शेक लेते हैं। शेक में आपने Formula 1 पे आपके जो आपका वो है टैग, उस पे जो पूरा न्यूट्रिशन का पूरा लिखा हुआ है कि आपको उसमें क्या क्या मिलता है। मल्टीविटामिन मिलते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, आपके मिनरल्स, आपका प्रोटीन, आपका फाइबर, 9 ग्राम प्रोटीन आपको जो है, और बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन जो है वो आपको सुबह आपके नाश्ते में मिलता है। सो ब्रेकफास्ट का मतलब फास्ट तोड़ना, या पूरी रात जो आपकी बॉडी को नहीं मिला, जो आपका सिस्टम रिपेयर हुआ है, अब दोबारा से उसको फ्यूल चाहिए। हमें अपने ब्रेकफास्ट में वो सारी चीजें दोबारा से अपने शरीर को देनी है, ताकि हमारी बॉडी का जो पावर मोड मोड है वो ऑन हो जाए और हमारा शरीर पूरा दिन जो है पूरा एनर्जेटिक रहे, बैटरी फुल रहे। और हमें इन सारी चीजों को कैसे करना है, एक पूरा न्यूट्रिशन भरा नाश्ता लेकर। अगर नहीं करते हैं, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट नहीं होता है, हमारे शरीर को फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट चाहिए सुबह सुबह, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करने के लिए हमारे शरीर को एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए सुबह के टाइम पे। बैलेंस न्यूट्रिशन होना मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, उसमें चाय बिस्किट नहीं चाहिए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब चाहिए। पूरा दिन एनर्जी स्टेबल रहती है, आपकी एनर्जी पूरी बनी रहती है जब हम नाश्ता सही समय पर और एक सही नाश्ता पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं। वेट मैनेजमेंट होता है हमारा, वजन नहीं बढ़ता है, ब्लड शुगर हमारी स्टेबल रहती है, और डाइजेशन और हार्ट दोनों को सपोर्ट करता है जब हम फाइबर और बैलेंस न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं। इसी वजह से डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं, डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है, डाइजेशन अच्छा होने लगता है, और बेस्ट लाइफस्टाइल में आपका लाइफस्टाइल कन्वर्ट होने लगता है।
लॉन्ग टर्म हेल्थ लाइफस्टाइल आपका जो है वो अच्छा बनने लगता है। सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आपका शेक चाहिए, जिसमें कि आपका पूरा न्यूट्रिशन आपको सुबह सुबह मिलता है। और कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी है, कुछ चीजें जो हमारे ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से हो जाती है। ब्रेकफास्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेकफास्ट, हर रोज जो ब्रेकफास्ट है, 34% हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है उसको कम करता है। हर वो पर्सन जो नाश्ता मिस करता है 4 से 5 बार, तो उसको ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेकफास्ट अगर आप एवरी डे करते हैं, आपकी जो ओबेसिटी का खतरा है 43% तक कम हो जाता है उन लोगों से जो नहीं करते हैं। और जो लोग रेगुलरली अपना नाश्ता करते हैं, 12% ज्यादा हेल्दियर होते हैं पूरे दिन में। मतलब उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, वेट मैनेजमेंट रहता है, वेट नहीं बढ़ता है, और उसके साथ साथ बीमारियों के खतरे जो हैं वो कम होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट हमारा, हमारा ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस भी समझनी है, और सही समय पर नाश्ता करना भी बहुत जरूरी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अभी हम आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट चेंज करने से क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से हमने अपने शरीर को अच्छा बनाया है। जस्ट सुबह का नाश्ता बदल के, और 30 सेकेंड में नाश्ता नाश्ता बनता है, 30 सेकेंड में हम अपना जो ब्रेकफास्ट बदल के अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे सुकांति जी से। सुकांति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सुकांति जी अनम्यूट हुआ है? हाँ जी। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। गुड अनम्यूट मॉर्निंग करने जी। के लिए थैंक यू। मेरा नाम सुकांति सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे भी हेल्थ इशू बहुत सारी थी, अब ठीक हो गए। मैं भी ब्रेकफास्ट बहुत स्किप करती थी। हाँ, पहले काम करती थी, उसके बाद पूजा करती थी, उसके बाद खाना खाती थी। जब से इस सिस्टम में आई हूँ सब रूटीन सेट हो गया। मैम के आपके नॉलेज से सब ठीक हो गया है। अब मैं वेरी गुड। टाइम से नाश्ता लेती हूँ और सब टाइम से करती हूँ। मुझे 5 महीने हो गए इसमें आए हुए इस सिस्टम में, और 3 किलो वेट भी कम हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपका, भरत सर का, श्याम सुंदर सर का, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुकांति जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और अभी तो शुरू किया है, अभी 3 किलो वजन कम हुआ है, टाइम सेट हुआ है। और जो हमारे हेल्थ इश्यूज थे ना, वो अपने आप नॉर्मल होते हैं जब हम सही खाना सही समय पर अपने शरीर को देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मालती देवी जी से सुनेंगे। मालती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम, आज मेरा थोड़ा नेटवर्क नहीं सही चल रहा था, तो अभी बीच में शुरू हो गया है फिर और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। मैं अब सुबह का नाश्ता भी लेती हूँ, तभी मुझे भूख ज्यादा लगती है। पहले वेरी भूखे गुड। नहीं लगती थी, अब बहुत ज्यादा भूख लगती है, लगता है खूब खाएं। और खाते खाते पेट भी फूल जाता है। अब थोड़ा नॉर्मल भी हो गया है। अब थोड़ी दवा भी कम हो गई है, अभी दवा चल रही है। और मेरे साथ रिस्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर हैं, हमारे कोच राकेश गुप्ता सर हैं। और मैं इस समय बहुत हेल्दी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरी बॉडी बहुत हल्की लगने लगी है। अब पूरी न्यूट्रिशियन सर मैं समय समय से लेती हूँ। और वेरी साथ गुड। में ड्यूटी जाती हूँ तो अपने बैग में भी रख के लेके जाती हूँ। मैं वेरी पूरा गुड। फॉलो थैंक करती हूँ। थैंक जी। यू सर आपका मैम, और हमारे कोच राकेश गुप्ता सर का सर, थैंक यू इतना सो मच। अच्छा नॉलेज। थैंक यू मैम। थैंक यू मालती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मालती मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और एक बात कही है मैम ने, भूख बढ़ गई है, ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं ना, भूख बढ़ती है। आपको पता है क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके मसल्स को खाना चाहिए, आपके मसल्स मांगते हैं, तभी तो वो बढ़ेंगे आगे। और मसल्स को ही हमने बढ़ाना है। तो अगर भूख लग रही है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। हमारे मसल्स तभी बनेंगे जब हमारी भूख धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। थैंक यू मालती जी। सतेंद्र सर से सुनेंगे। सतेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सत्येंद्र कुमार यादव, जनपद अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। इस वंडरफुल कम्युनिटी में आए हुए मुझे 9 महीने से अधिक हो गया है। मैंने अपने
पहले 1 महीने में आइडियल वेट को अचीव कर लिया था, फिर बीच में अंडर वेट हो गया, अब फिर अपने आइडियल वेट पर हूँ। और मसल्स जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय 33 थे, अब मेरे मसल्स 39 हो गए हैं मैम, जो कि इस वंडरफुल कम्युनिटी में आने से ही संभव हो सका है। मेरे स्पॉन्सर हैं श्री संजय द्विवेदी सर, कोच श्री राकेश गुप्ता सर। सभी अपलाइन को धन्यवाद, सभी कोचों को धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सतेंद्र जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और बहुत ही बढ़िया, 39 मसल मास हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग। और ये सभी पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम में लगातार बैठने से। नेक्स्ट सुनेंगे हम रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मैंने मॉर्निंग जी। 5 महीने में 13 किलो वजन कम किया मैम। बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम में आके। जैसा मैम आप बताए, सुबह का नाश्ता न्यूट्रिशन भरा रहना चाहिए। मैम शेक तो हमारा फेवरेट हो गया अभी मैम। पहले मैम चाय बिस्किट ब्रेड खा लो, 1 बजे खाना खाओ, 12 बजे खाना खाओ, पेट भर के चाय ब्रेड खाओ। बच्चे के चक्कर में मैम हाँ, बच्चों को लेके आओ तब साथ में खाना खाओ, ऐसा मतलब रूटीन था। अभी तो मैम न्यूट्रिशियन सब एकदम फॉलो है मैम। अब वेरी गट गुड। हेल्थ खराब हो गया था मैम, अभी बहुत अच्छा हो गया है मैम। थैंक यू मैम आपको, आरती मैम, संजय सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए सिर्फ अपने तक नहीं, अपने परिवार को फिट कर रहे हैं, आगे लोगों से भी बात कर रहे हैं। परवीन आरवी लिखा है। परवीन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। मैम मैंने इस सेशन में आके 3 किलो वजन कम किया मैम। वेरी गुड 7 7 किलो मैम 3 महीने में। जी। मैम आज के सेशन में आपने बताया कि हमें सुबह का नाश्ता टाइम से करना है, हम ध्यान रख रहे हैं मैम। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच परवीन जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवीन मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और नाश्ता हमें सुबह का सही समय पर सही नाश्ता करना है। और देखिए 3 महीने में 7 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। नीलम गुप्ता लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी सर। हम मैं दिनेश गुप्ता भदोही से बिलोंग करता हूँ। जी। और इसमें आके 5 हफ्ते हो गए हैं। जी। 5 हफ्ते में हमने 10 किलो वजन कम किए हैं, और हमारी औरत ने 6 किलो कम किए हैं। और हम अपने बॉडी को अभी हल्का महसूस कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारा आप लोग का जो विचार है, जो ज्ञान दे रहे हो, इसमें दिमाग लगा है। और आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इसमें लगा रहे, बस यही वेरी हम गुड। चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए दिनेश जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ अपने आप को फिट कर रहे हैं। और डेफिनेटली सर इस सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। एक दिन आप भी ऐसे ही लोगों को गाइड करेंगे, लोगों की सेहत अच्छी करेंगे। और लोगों की सेहत अच्छे करने से बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं है। हम इस सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं जहां हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा एक छोटा सा, अगर कोई डेंटिस्ट है ना, दांत ठीक करता है, तो वो भी देखिए उसका नाम और पैसा कितना कमाते हैं ना। छोटा सा दांत अगर आपका जो है वो ठीक करते हैं, ठीक क्या करना है, या तो निकालेंगे या चेंज करेंगे। लेकिन आपके पास पावर है, आप पूरे का पूरा बंदा ठीक कर सकते हो, आप पूरा शरीर ठीक कर सकते हो। तो इस पावर को यूज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, इस कम्युनिटी को और बड़ा करना है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत ही अमेजिंग। गीता लिखा है, गीता यादव लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गीता यादव, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में 9 मंथ हो गया मैम। मैं इस सिस्टम में अपना 7 kg वजन करके अपने पेट का डाइजेशन ठीक किए, अपने हेल्थ इशू ऐसे बहुत थे जितने की हेल्थ इशू की वैसे बता ही नहीं सकते थे। ऐसे दवा गोली खाते थे,
सुबह का नाश्ता के आप बारे में जो बताई मैम, एक होता था कि हमारे भगवान नाराज हो जाएंगे ना, हम नहाएंगे धोएंगे तो पूजा करें, तो 11-12 बज ही जाता था हमें खाने के लिए। जबकि मन करता था, सिंगलन देते थे बॉडी की कुछ खा ले, लेकिन इतना था रहता था भगवान के ऊपर कि हमारा सिस्टम, हमारा इरादा टूट जाएगा। लेकिन इस सिस्टम से बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ मजबूत हुआ मेरा मन कि मैं कुछ भी कहती हूँ हमारे भगवान खुश रहते हैं। कुछ भी खा के मैं पूजा करती हूँ और पूरा न्यूट्रिशन लेती हूँ पूरा। हमें सुबह के नाश्ते में क्या लेना है मैम, इसी सिस्टम से आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस सिस्टम में मैंने नोट किए कुछ पॉइंट है, और इस राइट। सिस्टम में थैंक यू करेंगे, आपके सबसे बड़े मेंटोर हमारे आप हैं। और आप इसे लोग से कई सनातन सत्संग में बहुत कुछ मैंने गई, मैंने ऐसा सब कुछ नहीं सीखने कभी मिला, बहुत कुछ नहीं मिला। थैंक यू बोलेंगे अपने कोचेस का, दर्शन सर का, डॉक्टर इंद्रिश सर का, अपनी इस सिस्टम का बहुत बहुत थैंक यू। सभी अपलाइन का थैंक यू मैम, आपका सबसे। थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और एक बात कही है कि भगवान आपके तब खुश होते हैं जब आप अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रखते हैं। भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप सेहतमंद होके अपनी लाइफ को, देखिए भगवान ने आपको भेजा क्यों है धरती पे, हम एक सफर, एक जर्नी जो है उसको काट रहे हैं, और वो सफर हमारा जो है वो अच्छे से निकलना चाहिए। हम सबको पता है लास्ट में होना क्या है, जाना है भगवान के पास। लेकिन भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा क्यों है? क्या ये भी इसलिए भेजा है कि आप अपनी सेहत खराब कर लो? क्या इसलिए भेजा है कि उनका नाम लेने के लिए आप अपनी सेहत को खराब कर लो? भगवान ने कहीं पे भी नहीं बोला है कि अपनी सेहत को खराब करके आप मुझे पा सकते हो, कहीं पे भी नहीं बोला है। आप अपना खाना पीना छोड़ के मुझे पा सकते हो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। कहीं पे भी नहीं लिखा है फास्टिंग से आपको भगवान मिलेंगे, और मिले भी नहीं है किसी को अभी तक। आपका अपना शरीर, आप कितने लोगों की हेल्प करते हैं, तब आपके भगवान आपके साथ हैं और खुश होते हैं जब आप लोगों की हेल्प करते हैं। और हमारे पास तो पावर है अभी बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करके हम अपने भगवान को, अपने आप को खुश कर सकते हैं। आप खुद देखिए हमें कितनी अंदर से खुशी मिलती है जब हमारी वजह से कोई ठीक होता है, हमारी वजह से किसी की सेहत अच्छी होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, हम अपने भगवान को भी खुश कर रहे हैं, जिसको भी जो भी हमारे भगवान है हम उनको भी खुश कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, रूही लिखा है। रूही जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं मणियाहू चुरारी से बोल रही हूँ। मेरा 7 किलो वजन कम हुआ है, लेकिन वेरी मैम गुड। मेरा दवा बंद हुआ है, पर मेरी बदन में सूजन बहुत आ गई है। ऐसा जी, क्यों हो उसके लिए रहा है? ना आप 1-to-1, आपके कोच कौन है रूही जी? कौशल्या वर्मा। जी, आपको 1-to-1 कॉल पे बैठ के हम बात करेंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, क्योंकि हर इंसान का ना दवा अपना मेरी अपना शरीर है। 15 दिन से दवा बंद है, और कौशल्या वर्मा का भतीजा था, एक्सपायर हो गया है, तो दवा 15 रोज से बंद है। इस वजह से जैसे मेरे बदन में काफी सूजन और बहुत दर्द रहता है, जैसे हरदम बस जी नींद में सोई रहूं, हरदम नींद आती है। जी, यही नहीं आपको समझ में आ दोबारा रहा। से स्टार्ट करना है। आप न्यूट्रिशन को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। आप अपने कोच से बात हम्म। कीजिए, हम 1-to-1 पे कॉल पे बात करेंगे। और छोड़ना नहीं है कभी भी। पहले तो ये दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये खाना है। इसको छोड़ना नहीं है। जब हम इसको छोड़ते हैं तब हमारी जो रिकवरी हो रही होती है ना, वो भी वापस वहीं चली जाती है। जितना हमने रिकवर किया वो उतना वापस वहीं पे पहुंच गया। छोड़ना नहीं है इसको, जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को ठीक नहीं कर लेते हो। आइडियल वेट पे आना है और मसल मास गेन करना है, तब तक हमने इसको छोड़ना नहीं है। अदरवाइज जो आपने जितना किया है ना अभी, वो भी वापस चला गया, जीरो हो गया। तो हमें छोड़ना नहीं है। कोच से गाइडेंस लीजिए और इसको दोबारा से शुरू कीजिए। और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, अपने कोच से बात करिए, 1-to-1 कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और लास्ट हम सुनेंगे अभी परवेज सर से, जिनके रह गए, माफी चाहूंगी। आप सभी के कल जरूर लेंगे, या आप एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। सो लास्ट सुनेंगे परवेज सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ब्रेकफास्ट लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ कर देते हैं, फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए, ओवरनाइट फास्टिंग को। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा था आज से, हर्बल लाइफ से पहले, कि मैं दिन भर में सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय ढूंढता था कि चाय मिल जाए पहले तो सुबह आँख खुलने के लिए। और वो चाय की लत ऐसी होती थी, पूरे दिन में 8-9 मग चाय पी जाता था मैं।
सिस्टम में आने के बाद मैंने ये सारी गलत आदतें बंद की। सुबह उठ के वर्कआउट प्रॉपरली, वर्कआउट के बाद शेक लेना शुरू किया, और इसी के साथ मैंने अभी तक टोटल 21 केजी फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया। मसल मास गेन की जर्नी शुरू है। थैंक्स करूंगा भरत सर का, आपका, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। 21 किलो वजन कम किया है, आइडियल वेट पे हैं और आगे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। और यही छोटा सा सिस्टम है, इसी को हमने फॉलो करना है, कम्युनिटी को बड़ा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है। और देखिए, जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प अपने आप हो जाती है। आपको अंदर से शांति भी मिलती है, सेहत अच्छी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इससे बड़ा सिस्टम इस दुनिया में और कोई नहीं है। सिस्टम में लगातार बने रहिए, लगातार अपने आप पे काम करते रहिए। पहले खुद को फिट करना है, फिर लोगों को मैसेज देना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।